भविष्य के बारे में हमें बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारा भविष्य परमेश्वर के हाथ में सुरक्षित है। परमेश्वर ने हमारे लिए महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई हैं। हम अपने आप को उसके हाथों में सौंपेंगे और वो हमारे लिए महान कार्य करेगा। तो प्रस्तुत है 3 वृक्ष, 3 trees। क्यों ना मैं आपका दिल बहलाऊं। शायरी पेश करता हूँ, गौर फरमाइएगा। अर्ज किया है, पवित्र आत्मा देते और दिलाते हैं मेरे यीशु। पवित्र आत्मा देते और दिलाते हैं मेरे यीशु। ये सच है, मिट्टी को सोना बनाते हैं मेरे यीशु। जिसे भरना है भर ले, जिसे भरना है भर ले दामन रहमत के नगीनों से। जिसे भरना है भर ले दामन रहमत के नगीनों से। मसीहा के नाम का सजदा लुटाते हैं मेरे यीशु, लुटाते हैं मेरे यीशु। एक पहाड़ के ऊपर 3 छोटे पेड़ थे। वे अपने अपने मन में सोचते थे कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे। मैं एक खूबसूरत खजाना बनूंगा जिसमें महंगे महंगे सोना चांदी हीरे रखे जाएंगे। थैंक यू। मुझे नदियों में, समुद्रों में महान शक्तिशाली राजाओं को लेके जाना है। मुझे पहाड़ की चोटी को छोड़ना ही नहीं है। मुझे इतना ऊंचा बनना है जब लोग मेरी तरफ देखे वो परमेश्वर के बारे में सोचे। मुझे दुनिया का सबसे लंबा पेड़ बनना है। वक्त बहुत गुजरे, मौसम बदलता गया, बारिश आई और गर्मी भी बढ़ी और तीनों पेड़ बढ़कर बड़े वृक्ष बन गए। तब एक दिन लकड़हारा वृक्षों को काटने के लिए पहाड़ पर आता है। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत अच्छा है और ये मेरे बहुत काम आएगा। चलो पहले इससे काटते। ये पेड़ भी बहुत मजबूत है, ये भी मेरे काम आएगा। इसे भी काटते हैं। अरे वाह, ये पेड़ तो बहुत लंबा है और ऊंचा भी है, ये भी मेरे काम आएगा। मैं इन तीनों पेड़ों को बेचकर बहुत पैसा कमाऊंगा। के रूप में बना दिया। यह पालतू जानवरों के लिए बहुत प्रयोजन का बन गया। दूसरे वृक्ष को बढ़ई ने एक मछली पकड़ने का नाव बना दिया। वो वृक्ष खुश हुआ कि वो अनेक मछुओं के काम आया। तीसरे वृक्ष को उसने लकड़ी के बखार में छोड़ दिया। फिलहाल बढ़ई ने उससे कुछ नहीं बनाया। वक्त गुजर गए और वृक्षों ने अपने सपने भी भूल गए।
तैयारी होती है मैं आप लोगों का दिन बहलाता हूँ। गौर फरमाइएगा, एक शायरी पेश करते हैं। एक दिन एक पति और पत्नी सड़क पे आए। औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और कपड़े में लपेटकर उसे चरनी में सुला दिया, जिसे पहले वृक्ष से बनाया गया था। स्वर्गदूतों की घोषणा के अनुसार गडरिये नवजात शिशु यीशु मसीह को प्रणाम करने के लिए चरनी में आते हैं। हालेलुया, मसीहा का जन्म हुआ है। हालेलुया, मसीहा का जन्म हुआ है। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। उद्धारकर्ता का जन्म हुआ है। खुशखबर, मसीहा का जन्म हुआ है। मसीहा का जन्म हुआ है। खुशखबर, मसीहा का जन्म हुआ है। हालेलुया, मसीहा का जन्म हुआ है। हालेलुया, मसीहा का जन्म हुआ है। उसको मालूम हुआ कि अब मैं दुनिया के सबसे बड़े खजाना बन गया, जिसमें जगत का उद्धारक लेटाया गया। यह सौभाग्य समझ के बाहर है। जिसके हृदय में मसीह वास करता है और राज्य करता है, वही सबसे बड़ा सौभाग्यवान है। आइए हम इस क्रिसमस के दिन यीशु मसीह को हमारे उद्धारक और प्रभु के रूप में हमारे हृदयों में स्वागत करें। मित्रों के साथ एक मछुआरे के नाव में चढ़ गए और जैसे जैसे नाव आगे बढ़ता गया और यात्री सो गए, एक बहुत बड़ा तूफान आता है। गुरु, उठो गुरु, हम डूबने वाले हैं। आपको चीज नहीं है, हम नाव से जा रहे हैं। गुरु, उठो गुरु। क्या हुआ? क्या हुआ? हम आज में जा रहे हैं, तूफान आया। ए आंधी, शांत हो जा, थम जा। तुम लोग क्यों डरते हो? तुम लोगों का विश्वास कहाँ गया? एक कौन है? पानी पर हाथी भी क्या मानते हैं? एक कौन है? पानी और हाथी भी क्या मानते हैं? एक कौन है? पानी और हाथी भी क्या मानते हैं? एक कौन है? पानी और सृष्टि के कर्ता को लेकर जा रहा था। आइए इस क्रिसमस के दिन पवित्र आत्मा की सहायता से हम विश्वास में दृढ़ हो जाएं। अर्ज किया है, शायर शायरी पेश करता है।
मैंने खुद को संभला हूँ, तेरी रहमतों से मैं खुद को संभला हूँ कि यकीन है मुझे तू मेरे साथ है। तेरी रहमतों से मैं खुद भी संभला हूँ कि यकीन है तू मेरे साथ है। यह सच है कि ऊंची लहरों और तूफानों को देखकर मैं डर जाता। यह सच है कि ऊंची लहरों और तूफानों को देखकर मैं डर जाता, पर मेरे डर को हटाकर उन लहरों में जो मुझे थामता, ये मसीह तेरा हाथ वो है। डूबते हुओं का किनारा और बेसहारों का सहारा, डूबते हुओं का किनारा और बेसहारों का सहारा है। गुनाहों की जंजीर में जकड़े हुओं का मसीह के बिना कहाँ छुटकारा। एक शुक्रवार सुबह तीसरा वृक्ष चौंक गया जब उसको लकड़े के बखार से उठाया और ले गया। वो थरथराने लगा जब एक इंसान के कंधे पर लाद दिया गया। और वो इंसान कीलों से उस पर ठोक दिया गया और वह क्रूसित हुआ। और वो इंसान चिल्लाया, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। वह इतना बदसूरत, नंगा और घायल था। अब तीसरे वृक्ष को मालूम पड़ा कि जगत का उद्धारक यीशु मसीह मनुष्य के पापों के लिए क्रूस पर अपना जीवन बलिदान किया। सचमुच यीशु हमारे अपराधों के कारण घायल हुआ, हमारे अधर्मों के कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। आइए हम भी इस क्रिसमस के दिन पश्चाताप के साथ पापों की क्षमा यीशु से मांगते हैं। कहानी समाप्त नहीं हुआ। इतवार के दिन अति भोर को यीशु मरे हुओं में से जी उठकर आया। अब वह स्वर्ग में हमारे लिए बिचवाई कर रहा है और वह दोबारा आएगा हमें लेने के लिए। आइए हम पवित्र आत्मा के द्वारा तैयार हो जाएं। पहला पत्रस 5वां अध्याय 6वां वचन, परमेश्वर के हाथों में अपने भविष्य को छोड़कर निश्चिंत रहने में ही हमारी भलाई है, ताकि सही समय पर परमेश्वर हमें उसकी महिमा के लिए और हमारी आशीष के लिए हमें अपने प्रयोजन का बनाएगा। तब तक धीरज धरकर और विश्वास से इंतजार करते हैं।